मतलब अगर किस्मत खराब भी हो तो एनिमल जैसी खराब हो। अब आप बोलोगे क्यों भैया, अगर किस्मत खराब की बात कर रहे हो तो एनिमल की क्यों बात कर रहे हो? देखिए, अब कोई अगर ये बोले कि यार ये मूवी तो 100 करोड़ नहीं कमा पाएगी, तो आप बोलोगे शह, 100 करोड़ नहीं कमा पाएगी, कौन सी नई बात है। लेकिन अगर आपको कोई ये बात कहे कि भैया ये मूवी तो 1000 करोड़ नहीं कमा पाएगी, तो आपके भी जहन में ये बात आएगी, बाप रे 1000 करोड़ नहीं कमा पाएगी, ऐसी कौन सी पिक्चर है यार ये। और इस समय अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल के सूरत हाल कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। डंकी और सलार के रिलीज के कारण ट्रेड एनालिस्ट के साथ साथ हमको भी यही फील हो रहा है कि भैया ये मूवी शायद अब 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि 21 और 22 को सलार रिलीज होने वाली है और उनको लेकर काफी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है उनकी एडवांस बुकिंग को लेकर। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, तो डंकी और सलार के बीच में भी, मतलब जो एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है उसके बीच में भी एनिमल ने भैया ताबड़तोड़ कमाई करना अभी तक जारी रखा है। संडे के ऑफिशियल आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं, साथ साथ मंडे का एस्टिमेट भी निकलकर सामने आ चुका है। दोनों के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं आज, मतलब कि मंडे की 18वें दिन की ऑक्यूपेंसी के बारे में। तो आज की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो एनिमल की हिंदी की ऑक्यूपेंसी की सबसे पहले हम बात करते हैं। मॉर्निंग शोज में भी 9% की ऑक्यूपेंसी रही, आफ्टरनून शोज में 12% की रही, इवनिंग शोज में भी 12% की रही और नाइट शोज में 15% तक की ऑक्यूपेंसी गई है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12% के आसपास की ऑक्यूपेंसी हिंदी में गई है, और ये एक मतलब अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है अगर आप देखें कि इस मूवी का 18वां दिन है। तो सबसे अच्छे सिटी की बात करें जहां पर कि इस मूवी की ऑक्यूपेंसी सबसे बढ़िया गई है, तो आपको शायद यकीन ना हो पर यह गई है चेन्नई में। जी हाँ, एक बॉलीवुड मूवी की सबसे शानदार ऑक्यूपेंसी जो गई है चेन्नई में, और चेन्नई में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है करीब करीब 21%। इसके बाद अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो इसके बाद हाईएस्ट गई 15% पूना में, एंड उसके बाद फिर मुंबई में भी 10% गई है, दिल्ली एनसीआर में भी 10% गई है, एंड जयपुर में 15% गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एकदम ब्रेथ टेकिंग वाली ऑक्यूपेंसी गई है 18वें दिन, वो गई है चेन्नई में, यहां पर 21% ऑक्यूपेंसी गई। और ये देखिए बहुत शानदार आंकड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो काफी कम चल रही थी, बट यहां पर सडनली हमको एक जंप देखने के लिए मिला है, एंड दिस इज वेरी गुड, मैं आपको इतना बता दूं। और देखिए इस समय आज जो इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 17 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के, उसमें बताया जा रहा है कि इस मूवी ने 835 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। ये 18वें दिन का है। अब अगर हम बात करें तो मोटा मोटा इसके पास में 3 दिन बचे हैं, 19, 20 और 21, सॉरी 18, 19, 20, 21। 18 के तो कलेक्शन आज निकल कर आ चुके हैं, और ये मोड मतलब 9 से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसमें ऐड होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद 3 दिन का कलेक्शन का बचेगा, 18, 19 और 20 का। तो इन 3 दिनों में ये कितना कलेक्शन करेगी एक बड़ी बात रहेगी। 21 तारीख को फिर हमारे पास डंकी रिलीज हो जाएगी, वहां से एनिमल का कलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके कलेक्शन की कि भाई लैंग्वेज वाइज का कलेक्शन कितना हुआ है, तो यहां पर देखिए डे 18 के कलेक्शन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल इसका कलेक्शन कितना हुआ। तो 5.5 करोड़ का कलेक्शन इसने मंडे को निकाला है। वर्किंग मंडे है, तीसरा मंडे है, ऐसे में इसका कलेक्शन मुझे कहीं से कहीं तक भी ये बुरा नहीं लगा, ठीक ठाक कलेक्शन है। ऐसा कलेक्शन है जिसको कि आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है। और ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां पर डंकी और सलार रिलीज नहीं हो रही होती, जस्ट इन केस की हम बात कर रहे हैं, तो ये कलेक्शन आपको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये जो 5, 5.5 करोड़ वाला कलेक्शन है ना, ये बिल्कुल एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता रहता। मतलब हर ये एनिमल जो है लगभग पूरे हफ्ते में 5-6 करोड़ रुपए कमाती ही कमाती। बट क्योंकि अब 21 तारीख को आने वाली को डंकी और सलार रिलीज हो जाएगी 22 तारीख को, तो अब इसके कलेक्शन के ऊपर बिल्कुल हथौड़ा पड़ना ही पड़ना है। इसके अलावा बात करें अगर हम संडे के कलेक्शन की, तो संडे को जो कलेक्शन आया नेट कलेक्शन, वो 14.5 करोड़ का आया है। और ये कलेक्शन देखिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके साथ अगर हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस को मिला दें तो वो मिलकर करीब करीब पहुंच रहा है 25 करोड़ के आसपास। और यही नतीजा रहा कि जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो निकल कर आया है 835 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड में 835 से कमा चुकी है। अब तो मुझको इसका 900 करोड़ रुपए पहुंचना लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट एक बात है, जब तक ये मूवी रही इसने वाकई में सभी को एंटरटेन किया है, किसी को भी इसने निराश नहीं किया। तो ऐसे में अब ये 900 करोड़ रुपए पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है। लेकिन एक बात है, ये 900 करोड़ रुपए पार कर लेगी अगर डंकी और सलार के बारे में रिपोर्ट्स खराब आई तो। हालांकि सलार का आज ट्रेलर देखने के बाद 1% भी फील नहीं हो रहा है कि इसकी रिपोर्ट्स कहीं से कहीं तक भी बुरी आएंगी, तो ये कहना तो शायद गलत रहेगा। बट हाँ, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया तरीके से इसने कलेक्शन निकाला है। अगर हम बात करें और इसके कलेक्शन की, तो ये 17वें दिन तक का मैं आपको कलेक्शन बता रहा हूँ जो 835 है। इसमें अगर आप 18वें दिन के 5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड को 2-3 करोड़ और मिलाकर इसको टोटल 8 करोड़ भी मान लें, तब भी इसका कलेक्शन 18 दिनों में 843-844 करोड़ कलेक्शन तो इसका हो ही रहा है। तो ये वैसे भी एक अच्छा कलेक्शन। अब ऐसे में अगर हम देखें तो इंडिया बॉक्स ऑफिस के टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो इंडिया बॉक्स ऑफिस का टोटल कलेक्शन 517 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। संडे को ही इसने 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था,
और अब इसने धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तीसरे रविवार को 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला था। शनिवार की तुलना में रविवार को फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली। शनिवार को एनिमल ने 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और शनिवार को फिल्म के हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी भी 22% रही थी। देखिए, अब अगर हम बात करें तीसरे संडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की, तो बाहुबली 2 अभी भी फर्स्ट नंबर पे है। इसने 17.75 करोड़ रुपए मतलब पौने 18 करोड़ रुपए कमाए थे। गदर 2 की बात करें तो इसने 16.1 करोड़ रुपीस कमाए थे। और अब थर्ड नंबर पर जवान को पीछे छोड़ते हुए एनिमल आ गई है। एनिमल ने अपने थर्ड रविवार को 15 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अगर हम बात करें जवान की, तो जवान ने 13.9 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस लिस्ट में पठान भी इससे नीचे ही है। पठान ने 12.6 करोड़ का किया था। तो एनिमल अब दिन प्रतिदिन पठान और जवान के रिकॉर्ड्स को लगातार तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ये एक बात सोचने वाली है। इसके अलावा फिल्म एनिमल जिस तरह से कमाई कर रही है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाली फिल्म पठान और गदर 2 के डोमेस्टिक लाइफ टाइम कलेक्शन को हो सकता है पार कर जाए। बट ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसके ऊपर, कि डंकी और सलार कैसा परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम देखें कि अभी तक जो डोमेस्टिक कलेक्शन रहे टॉप 5 हिंदी फिल्मों के, उसकी बात करें तो अभी तक सबसे अच्छा जो कलेक्शन रहा है वो रहा है अभी ये जवान का। 643 करोड़ रुपीस का कलेक्शन जवान का निकला था। पठान की बात करें तो पठान का कलेक्शन 543 करोड़ गया था। गदर 2 की बात करें तो 525 करोड़ इसका कलेक्शन गया था। एनिमल की बात करें तो 514 करोड़ इसका कलेक्शन हो चुका है। इसके बाद दंगल आती है 387 करोड़ के साथ। अब अगर आप सोचेंगे केजीएफ का है, तो भाई केजीएफ एक हिंदी भाषी फिल्म नहीं थी, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं। दूसरी बात, अभी तक एनिमल का कलेक्शन हो चुका है 514 करोड़ रुपए। गदर 2 का कलेक्शन हो चुका है 525 करोड़ रुपए। अब ये जो 514 करोड़ मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मंडे का कलेक्शन अभी ऐड नहीं हुआ है। मंडे का कलेक्शन भी अगर आप ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 520 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे में गदर 2 का कलेक्शन तो आने वाले दो एक दिन में हद से दो मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूं मैं कि 2 दिन में इसका कलेक्शन का रिकॉर्ड तो पक्का टूट जाएगा। पठान को लेकर जरूर एक थोड़ी सी सिचुएशन बनेगी। पठान थोड़ी सी दूर लग रही है। 543 करोड़ उसका कलेक्शन है, बट क्योंकि अब वही मैंने आपको बार बार बताया ना कि 2 मूवीज जो नई रिलीज हो रही है, उसके कारण इसके कलेक्शन के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा और वो हमको बिल्कुल दिखाई देगा। वही अगर हम बात करें तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 6 फिल्मों की, तो इसमें भी सबसे ऊपर बाहुबली ही है, जिसने कि 42 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद गदर 2 आती है, जिसने कि 36 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद जवान आती है 34 करोड़ के कलेक्शन के साथ में। दंगल आती है 31 करोड़ और पठान आती है 30 करोड़। मतलब इस लिस्ट में अभी तक एनिमल नहीं है। अगर हम ट्रेड एक्सपर्ट्स की बात करें तो रोहित जायसवाल के मुताबिक पहले लग रहा था कि एनिमल को 20 दिसंबर के बाद शायद शोज नहीं मिलेंगे, क्योंकि 21 और 22 की तारीख को डंकी और सलार रिलीज होने वाली। मगर फिल्म के हालिया कलेक्शन को देखने के बाद 21 तारीख के बाद भी फिल्म को शोज ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुके हैं। वहीं हम देखें तो एक और ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा है कि एनिमल ने 17वें दिन इंडिया में 500 करोड़ से ज्यादा कमाई कर रही है। ये सिने इतिहास में दूसरा मौका है। इससे पहले जवान ने 13 दिनों में 500 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है जो एनिमल ने फिलहाल अपने नाम किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें सैम बहादुर की, तो विकी कौशल स्टारर सैम बहादुर ने अपनी रिलीज के 17वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म अब कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 76 करोड़ रुपए कर चुकी है। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सैम बहादुर जो है 100 करोड़ के क्लब में एंट्री भी कर चुकी है। अपने तीसरे शनिवार को भी इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि इसके तीसरे शुक्रवार के कलेक्शन जो कि 2 करोड़ 25 लाख रहा था, उससे डबल हो गया था। ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल का ही कहना है कि फिल्म सैम बहादुर अच्छी कमाई कर रही है और उम्मीद है कि फिल्म इंडिया में लगभग 90 करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शन निकालेगी। आने वाले दिनों में एनिमल की तरह इसे भी शोज मिलेंगे, हालांकि काफी कम मिलेंगे बट स्टिल मिलेंगे। इसके अलावा 12th फेल की तरह, जो एक 12th फेल भी एक ऐसी मूवी रही थी जो कि एक अनएक्सपेक्टेडली हिट हो गई थी, उस मूवी का कलेक्शन भी सैम बहादुर की तरह बहुत बढ़िया रहा था। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या एनिमल 900 करोड़ रुपए टच कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।